एक मरकट वैराग्य। बोले मरकट वैराग्य होता है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई, बोले अब नहीं रुकेंगे, बहू है, पुत्र है, पोता है, सब छोड़ दिया, अब नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। अब रख लिया झोला, किताबें रखी अपनी, अब वृंदावन अयोध्या जा रहे हैं, वहीं बैठ के आश्रम में भजन करेंगे, वहीं मुझे किसी से मतलब नहीं, बिल्कुल मुझसे किसी से लेना देना नहीं है, अब नहीं रुकने वाले हम बिल्कुल भी, अब तो एक मिनट नहीं रुकेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद यहाँ से महाराज चल दिए और स्टेशन पर पहुँचे। तो स्टेशन पर जब पहुँचे तो देखते हैं कि यार पोता जब सोता था तो मेरे पास ही सो जाता था, पता नहीं आज वो सोए ना सो पाए हैं। अगर वो बोलेगा बाबा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, तो हम जब नहीं होंगे तो बहुत रोएगा। फिर यही सोच रहे थे, तब तक घर वाले धीरे धीरे पहुंच गए, पिताजी नाराज होके गए हैं, देखता हूँ। और उधर से वो महाराज आ रहे हैं, बोले तुम्हारे लिए नहीं आ रहा हूँ, तुम जाओ अपने घर, ये पोता है ना ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ये हमारे पास ही सोता है, इस मजबूरी में मैं आ रहा हूँ। ये पोती है ना मुझे बाबा बाबा कह करके कहती, बाबा बाबा कहानी सुना, कौन कहानी सुनाएगा इसको, इसलिए मैं आ रहा हूँ मजबूरी बस, हैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा हूँ। और अगर ज्यादा अब गुस्सा आई तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, आज मजबूरी बस आ रहा हूँ। और महाराज जी फिर आ गए, वही में फिर रम गए। यह है मरकट वैराग्य। जैसे बानर होता ना, थोड़ी देर इस डाल पे थोड़ी देर उस डाल पे, तो ये इस डाल पे उस डाल पे तो जाने का प्रयास कर रहे थे, वो डाल है परमात्मा के यहाँ, लेकिन वो डाल पे जाने के बदले भैया इस डाल पे फिर आ गए। तो इस डाल उस डाल पे आने जाने का जो चक्र रहता है तो वो है मरकट वैराग्य। ससुरार प्यारे लगी जब से, रिपरूप कुटुंब भय तब से, बहु दाम समारहि धाम जति, बिस्या हर लीन न रह बिरती। ससुरार प्यार भाई जब से, तो ससुराल जैसे विवाह हो गया तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि बच्चे का विवाह हो गया तो ससुराल ही सब कुछ है, माता पिता शत्रु लगने लगते हैं। परंतु उसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि हम लोगों की ससुराल कहाँ है भैया, भगवान के यहाँ, वो ससुराल है, यहाँ है मैका। तो भैया ससुराल में जाना ही पड़ता। कबीरदास ने बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे हैं ससुराल के बारे में, भगवान की आध्यात्मिक। तो वहां परमात्मा के यहाँ है ससुराल, तो ससुराल प्यार लगी जब से। अच्छा, जब वो ससुराल भगवान के यहाँ, भगवान का घर मुझे जब प्रिय लगेगा तब रिप रूप कुटुंब भय तब से। तब ये जो यहाँ का रूप रिप माने होता है शत्रु, जो यहाँ का परिवार है ना, कुटुंब है, ये जो है झमेला, वो सब दुश्मन दिखाई लगने लगता है कि अब भैया तो ये बेकार है सब। अच्छा, जब दुश्मन देखेंगे तब इससे विरक्ति लाएंगे, अब मित्र रखेंगे तो इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो उस दिन से ये जो है सब दुश्मन नजर आने लगते हैं और वो भैया प्यारी लगने लगती है। इसका बाबा ने आध्यात्मिक तात्पर्य ये बताया है। बोले तीसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। देखो ये नव योगेश्वर करभाजन आदि कवि ये सब श्री वसुदेव जी को सुना रहे हैं, क्योंकि वसुदेव ने प्रश्न किया कि मुझे लगता है कि कुछ मेरा रह गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं तीसरा वाला होता है शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य कैसा होता है, जैसे किसी आदमी की मृत्यु हुई, तो जब मृत्यु होती है तो हम लोग जब अंतिम यात्रा में उसकी जाते हैं तो राम नाम सत्य का जाप करते हैं, और राम नाम सत्य का जाप करते करते फिर हमको वहाँ ये दिखता कि ओ हो देखो कितना अच्छा था, आज पधार गया। यार भैया संसार में कुछ नहीं है, सब बेकार है भैया, राम ही नाम सत्य है, भगवान का भजन करो। हे भगवान, जो हमने कल दूसरे की बेईमानी कर ली थी अब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब बेईमानी नहीं करना है, अब अच्छे काम करने हैं और भगवान का भजन करना है, क्योंकि मरना हमको एक दिन होना है, एक दिन मैं भी मरूंगा।
और उसके बाद जैसे ही भैया वो उसका काम हुआ वैसे काम दूसरा चालू, जैसे अंतिम यात्रा समाप्त हुई, अंतिम संस्कार हुआ, वैसे ही दुनिया का भैया दुनियादारी, कहाँ जाना है क्या करना है भैया, जल्दी करो जल दो तो दो, नहीं तो चलो भैया जल्दी से। नाना प्रकार की भोले बाबा जा रहे थे माता पार्वती के साथ, तो कहते हैं कि राम नाम सत्य करते करते जा रहे थे। माता पार्वती कहने लगी प्रभु अब तो यहाँ भक्त भगवान के बहुत हो गए, ये तो राम नाम का जाप करते हैं। बोले हाँ बात तो सही कहती हो, चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। तो भैया राम नाम सत्य करते करते भोले बाबा माता पार्वती सब लोग शमशान तक गए। अब जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद जैसे ही वापस हुए तो भैया कोई तो कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने व्यापार की बात, कोई बीमारी की बात, कोई कौन सी बात, और राम नाम का नाम जाप बंद हो गया। भगवान का जो नाम ले रहे थे एकाग्रता से अब सब बंद। तो माता जी ने कहा अभी तो भैया ये सब लोग जाप महाराज जी कर रहे थे इतनी देर में। बोले जो सत्य कह रहे थे ना, राम नाम सत्य है, क्योंकि मृत्यु सत्य है तो ये सत्य को अग्नि में जला के भाग आए हैं, सत्य को जलाए आए हैं, अब झूठ झूठ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं सत्य को अपनाते हैं। तो भैया भोले बाबा वहीं शमशान में गए, उसी सत्य की भस्म लगाई, तभी भस्म आरती होती है ना, तो वहां से शमशानवासी भी भोले बाबा का एक नाम है। अवगरदानी भोले बाबा शमशानवासी भी हैं। बोले राजन इस जीवन में अच्छाई और बुराई, नरक और स्वर्ग की परिभाषा और उसकी जो है व्याख्या यहीं पर पता चल जाती है। ध्यान से सुनना महाराज जी। बोले कैसे पता चलती है कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया है नरक गया? बोले एक कथानक से सुनाते हैं। संतों का मत है, एक पंडित जी यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक एक नगर पड़ा, क्योंकि पहले सवारियां चलती नहीं थी, तो कुएं के पास रुके। उसी बगल में वैश्या का घर था। तो वैश्या के घर जब आए, वैश्या ने कहा कि बाबा हमारे बंगला में रुक जाओ, भोजन पानी अपना कर लेना, चले जाना, यहाँ अच्छा है। बोले ठीक है रुक जाता हूँ। तो सुबह सुबह पंडित जी ने जो है पूजा पाठ अपना शुरू कर दिया। तब तक देखा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, राम नाम सत्य करते जा रहे हैं। जब राम नाम सत्य करते जा रहे हैं तो उस गणिका ने कहा अपने आदमी से कि जाओ देख करके आओ ये व्यक्ति कहाँ गया, स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। अब तो पंडित जी ने घंटी रख दिया। बोले हे भगवान पूरा जीवन व्यतीत हो गया स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, आज तक मैं नहीं जान पाया कि जो है स्वर्ग गया कि नरक गया। मरने के बाद अच्छा किसको पता कहाँ गया, लेकिन इसको पता। पंडित जी आए, कहे देवी आपसे निवेदन है कि मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बोले बताओ महाराज जी, हम तो गणिका हैं, क्या बता सकती हैं। बोले आपने अभी कहा अपने पतिदेव से कि ये देख करके आइए स्वर्ग गया है अथवा नरक में गया है, तो आपको यह विद्या कैसे प्राप्त हुई। बोले ये तो सीधी सी बात है महाराज जी। बोले सीधी सी बात जरा हमको भी बता दीजिए। तो कहते हैं कि वो गणिका कहने लगी कि महाराज सीधा सा उत्तर ये है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति का प्राणांत हो गया है, अब जब उसकी शव यात्रा में हम जाते हैं तो चुपके से उसके गुणों का लोग बखान करते रहते हैं। जैसे अच्छा जीवन में काम किया तो बोले हे भगवान बड़ा अच्छा आदमी था, हे परमात्मा ऐसा आदमी अब मिलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर ये बात बार बार कोई कहे, अगर ये बार बार व्यक्ति कहे कि जो है ऐसा आदमी मिलने वाला अब नहीं है, बड़ा धर्मात्मा था, तो समझ लीजिए कि वो स्वर्ग गया, मिलने वाला नहीं है, उसका कल्याण हो गया। तभी तो कहते मिलने वाला नहीं है, जनता कह रही ना, पब्लिक। अब अगर वहां से चल करके अंतिम यात्रा के बाद बहुत ये लोग कहें आदमी यार बहुत ही निकृष्ट था, बड़ा ही अत्याचारी था, बड़ा ही कुकर्मी था, कोई भी मांस ऐसा नहीं बचा होगा जो खाया ना हो, कोई भी ऐसी मदिरा नहीं बची जो पिया ना हो, किसी को पाता था उससे कमीशन खा लेता था,
दुनिया का खुराफात इसके अंदर भरी हुई थी। भगवान का नाम तो मुझे लगता है कभी ने लिया ही नहीं होगा, लिया होगा तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ए बहुत भगे भगवान, इसने मेरे को भी एक बार काट दिया, मेरा भी पैसा खा गया, ये बहुत ही नराधम था ये। अरे भगवान का नरक दे हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग ऐसी बात कहते हो तो महाराज समझ लीजिए कि पक्का नरक जाएगा, क्योंकि इसने जीवन में काम ही नहीं ऐसा किया, तभी इसकी व्याख्या हो रही। बोले अगर ना नरक गया हो ना स्वर्ग गया हो, उसका मतलब क्या है? बोले अगर जब तक लोग ये कहें कि भाई आदमी तो बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा, बड़ी यज्ञ करता था, बड़े पूजा पाठ में रहता था, बड़ी लोगों की मदद करता था, अगर कुछ दिन और रुकता तो भैया पता नहीं कितने और धर्मशालाएं बनवा देता, पता नहीं कितने और मंदिर बनवा देता, बड़ा अच्छा काम करता। तो भगवान भी सोचते हैं कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसे नायक के रूप में फिर भेजा जाए। तो ना वो भैया स्वर्ग गया और नरक, ना ही तो नरक गया, वो भूमंडल पर फिर आ गया, फिर वो वापस आ गया मनुष्य के शरीर में, और फिर भैया वो अपना अच्छे काम कर रहा है। योगेश्वर लग कहते हैं कि शमशान वैराग्य इस प्रकार से होता है। आज नाना प्रकार से समझाते हैं, वर्णन कर रहे हैं। आज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।